दोस्तों द रॉयल टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो अभी अनसुलझे हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये बहुत पवित्र जगह है। हिंदू के लिए बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चार धाम पर बसे तब वो इन धाम की उन्होंने यात्रा की थी। तो सबसे पहले वो हिमालय की चोटी पर बने अपने धाम बद्रीनाथ जाते हैं। जब वो चारों धाम गए भगवान विष्णु, तो सबसे पहले वो बद्रीनाथ धाम गए और वहाँ पर वो स्नान करते हैं। और उसके बाद पश्चिम में वो द्वारका जाते हैं और वहाँ पर कपड़े बदलते हैं। और फिर वो पुरी में जाते हैं और वहाँ पर भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। ये मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इन चारों धामों की यात्रा की थी। ये चार धाम में से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पर विष्णु भगवान के बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की मूर्ति विराजमान है। एक मान्यता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, तो जब उनका अंतिम संस्कार किया, जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उनका सारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन जो उनका हृदय था, उनका दिल था, वो ऐसे के ऐसे ही धड़क रहा था। वो पंच तत्व में विलीन नहीं हुआ। कहते हैं कि उनका दिल आज भी धड़क रहा है और सुरक्षित है और उसी रूप में रखा हुआ है। और ये भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति में उसी तरह धड़कता है। ये मान्यता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का हृदय था, जो दिल था, वो पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उनका जो दिल है आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में इसी तरह धड़कता है। ये मान्यता मानी जाती है। हर 12 साल में यहाँ पर मूर्तियों को बदला जाता है। जो भगवान जगन्नाथ की और उनकी बड़े भाई बलभद्र की और बहन सुभद्रा की जो मूर्तियाँ हैं, काठ की मूर्तियाँ हैं, उन्हें हर 12 साल में एक बार बदला जाता है। यानी कि पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित किया जाता है। भगवान जैसे जब इन मूर्तियों को बदला जाता है, तो कहा जाता है कि पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। यानी कि पूरी शहर की लाइट काट दी जाती है और मंदिर परिसर में भी अंधेरा कर दिया जाता है। और जब ये 12 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सीआरपीएफ की होती है। यानी कि मंदिर के चारों ओर और मंदिर परिसर में सीआरपीएफ तैनात कर दी जाती है, जिससे कि बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश ना कर सके। मतलब ये कि वहाँ पे एकदम अंधेरा कर दिया जाता है जब भी ये मूर्तियाँ बदली जाती है। पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति स्थापित की जाती है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में जब मूर्ति स्थापना की जाती है, तो बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़े उत्सव के साथ की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरे मंदिर में अंधेरा करके उसके बाद मंदिरों को मूर्तियों को बदला जाता है। इसमें एक चीज़ और है, जो पुजारी वहाँ पर मूर्तियों को बदलता है, पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति स्थापित करता है, उस पुजारी के हाथ में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और उस पुजारी की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है जो मूर्तियों को बदलता है। यानी कि वो पुजारी भी कुछ नहीं देख सकता। एक चीज़ कॉमन रहती है, देखिए वहाँ पर ये मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती है, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक रहस्य है, कोई नहीं बता पाया। जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, उसमें से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर उस नई मूर्ति में, जो भगवान जगन्नाथ की नई मूर्ति है, उसमें रख दिया जाता है, उसमें स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि आज तक उस ब्रह्म पदार्थ को कोई नहीं देख पाया। कहते हैं कि अगर इस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देखने की कोशिश की या किसी ने इसको देखा, तो एक तरह से क्या उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी, वो उसको देख भी नहीं पाएगा। ये भी माना जाता है कि उसके शरीर में, जिसने इसे देख लिया, उसके शरीर में तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि ये क्या है। ये प्रथा, जो मूर्तियों के बदलने की प्रथा है और ये ब्रह्म पदार्थ को बदलने की प्रथा है, ये सैकड़ों हजारों साल से चली आ रही है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये एक रहस्य है। और इसे बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे वहाँ पे बात की जाती है, तो
बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल है जो कि उनकी देह त्यागने के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद ऐसे का ऐसा रह गया था। तो ये वही दिल है जो कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में हर 12 साल में स्थापित किया जाता है। कुछ पुजारियों से जैसे बात की, जिन पुजारियों ने ये जो मूर्तियाँ बदली थी पहले, तो उन पुजारियों ने बताया कि वो ब्रह्म पदार्थ हम देख तो नहीं पाए, लेकिन वो ऐसा था जैसे हाथ में लेने पर, जैसे हमने ग्लव्स पहन रखे थे, तो जब उसे एक मूर्ति से दूसरी में रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, तो ऐसा लगा जैसे कोई फुदक रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे खरगोश की तरह कोई उछल रहा हो। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ, लेकिन वो उसको देख नहीं पाए क्योंकि उसको देखना एक तरह से निषेध है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। ये भी एक रहस्य बना हुआ है कि ब्रह्म पदार्थ है क्या, और माना जाता है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसके देखते ही तुरंत उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, लेकिन कोई क्लियर नहीं कर पाए ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। सब कयास लगाते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का दिल है। तो इसके बारे में अभी सारे रहस्य बने हुए हैं। और जब जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, बहुत गाजे बाजे के साथ, बहुत उत्सव के साथ ये यात्रा निकलती है। और बताते हैं कि जब ये यात्रा निकलती है कि सोने की झाड़ू से, वहाँ जहाँ जिस रास्ते से यात्रा निकलनी होती है, पुरी के राजा आते हैं और वो सोने की झाड़ू से वहाँ पर रास्ता साफ करते हैं, वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। यहाँ पे रथ यात्रा जब निकलती है तो लोगों में होड़ लगी है, रथ को खींचने की होड़ लगती है। माना जाता है कि जो लोग इस रथ को खींचते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस वजह से लोगों की बहुत आस्था है रथ यात्रा में भी, जब ये रथ यात्रा निकलती है। दूसरा यह मंदिर एक समंदर के किनारे है। जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो एकदम समंदर के किनारे, लेकिन जब तक आप मंदिर से बाहर रहेंगे, मंदिर के प्रांगण में रहेंगे, आपको खूब समंदर के पानी की आवाज़, लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर आप एक कदम भी मंदिर के अंदर रखेंगे तो वो आवाज़ आनी तुरंत आपके कानों में बंद हो जाएगी। वो आवाज़ आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। ये भी एक रहस्य बना हुआ है कि ऐसा क्या है जो मंदिर के अंदर जाते ही समंदर की लहरों की आवाज़ एकदम शांत हो जाती है। आज तक इसके बारे में ना वैज्ञानिक ना कोई और बता पाए कि आखिर रहस्य क्या है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास एक शमशान घाट भी है। तो वहाँ पर बाहर जो चिताएं जलती हैं, तो चिताओं की मंदिर के बाहर एक तरह से स्मेल आती रहती है, मतलब एक अजीब तरह की गंध आती रहती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, मंदिर के अंदर जाएंगे, तो उस तरह की गंध आनी आपको बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये भी एक रहस्य है कि ऐसा क्या है जो इस तरह के परिवर्तन मंदिर के अंदर जाते ही हो जाते हैं। ये रहस्य आज तक कोई सुलझा जा नहीं पाया। आपने बहुत से मंदिरों को देखा होगा, गुंबद को देखा होगा, आपने पक्षी उड़ते हुए देखे होंगे, उनके ऊपर जो मंदिर पर गुंबद बनी होती है या मंदिर पर जो शिखर होता है उसके ऊपर आपने पक्षियों को बैठे देखा होगा या आसपास मंडराते हुए देखा होगा। लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी ना तो बैठा है और ना उसके ऊपर कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्या है जो उस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी ना बैठता है ना उड़ता है। इस वजह से मंदिर के ऊपर कोई भी एरोप्लेन और कोई भी किसी भी तरह का हेलीकॉप्टर उड़ाने पर पाबंदी है कि कुछ तो है जो यहाँ पे पक्षी भी आने से कतराते हैं या पक्षी आकर यहाँ पर नहीं बैठते हैं। जो एक यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, कोई भी जैसे बड़ी बिल्डिंग होती है, कुछ भी होता है, जैसे मंदिर हैं या कुछ भी इस तरह के शिखर हैं, तो आपने देखा होगा परछाई उनकी ज़मीन पर ज़रूर पड़ती है। एक समय ऐसा आता है सूरज जैसे एक डायरेक्शन में अपनी घूमता है, तो आप देखेंगे कि उसकी परछाई किसी भी बिल्डिंग की हो या कोई मंदिर हो या कुछ भी हो, तो उसकी परछाई ज़मीन पर ज़रूर पड़ती है। एक समय ऐसा आता है, लेकिन कभी भी जगन्नाथपुरी के मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। ये भी अपने आप में रहस्य है कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी भी समय इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है जिसको आज तक कोई नहीं बता पाया कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्या रीजन है कि मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर एक यहाँ पे एक और बड़ा रहस्य है जो सबको अचंभित करता है कि मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। मंदिर के ऊपर एक बड़ा झंडा लगा हुआ है
जब जिस दिशा में देखिए जो झंडा फहरता है, झंडे के फहरने की दिशा जो होती है वो हवा के साथ होती है कि जिस तरफ की हवा चल रही होगी झंडे की उसी तरफ लहराएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जिस दिशा में हवा बहती है उससे उल्टी दिशा में झंडा लहराता है। ये क्या रीज़न है, क्या कारण है कि ऐसा वहाँ पर ऐसा क्यों होता है? बाकी जो जगह हैं वहाँ पे आपने मंदिरों में देखा होगा कि जो झंडा है मन वहाँ पर हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन यहाँ पर झंडा हवा के विपरीत दिशा में हमेशा लहराता है। दूसरा एक चीज़ और है, यहाँ पे रोज शाम को यहाँ पे झंडे को बदला जाता है। जो मंदिर का ध्वज है उसे डेली शाम को बदला जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि अगर जिस दिन इस झंडे को नहीं बदला गया उस दिन मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा और फिर मंदिर 18 साल बाद खुलेगा। तो इसी कारण से झंडे को वहां पर रोज बदला जाता है। मंदिर के शिखर पर एक और अचंभित करने वाली चीज है, वो है सुदर्शन चक्र। जब आप मंदिर पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो जिस भी दिशा से आप उसको देखेंगे, जिस तरफ भी आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी तरफ है। ये सिर्फ जगन्नाथपुरी मंदिर में ही है, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह और जगह जाके देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि हमेशा जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हो कि सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी तरफ हो। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसा है, वहां पर जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है आप जिस भी दिशा से उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। ये बड़े रहस्य हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में जो कि सबको अचंभित करते हैं। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जो रसोई घर है वो दुनिया के बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ पर लगभग 500 रसोई रोज खाना बनाते हैं और उनके लगभग 300 उनके साथ सहायक होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 800 रसोइयों की टीम वहाँ पर रोज खाना बनाती है, तो कितने लोगों का वहाँ पर खाना बनता होगा। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर कितने भी लोग आ जाएं, कभी भोजन कम नहीं पड़ता। जब तक मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय ना आ जाए तब तक यहाँ पर कितने भी लोग उपस्थित हों सबको यहाँ पर भोजन मिलता है, कभी भोजन यहाँ पर कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय आता है तो यहाँ पर भोजन अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब ना तो ज़्यादा रहता और ना कम रहता, कभी यहाँ पे प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता। ये भी अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है कि ऐसा क्या है मंदिर में कि ना तो यहाँ पे कभी प्रसाद कम पड़ता है और ना ही कभी बचता है, ना कि कभी व्यर्थ जाता है। लेकिन जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय आता है तो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कितनी बड़ी आस्था का विषय है कि आज तक कोई भूखा नहीं गया, किसी के लिए खाना कम नहीं पड़ा। तो ये जगन्नाथपुरी मंदिर के एक बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। इसमें से एक सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वहाँ पर जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में या और जगह जहाँ पे प्रसाद बनते हैं तरह तरह के चूल्हे या अलग तरह के यंत्र यूज किए जाते हैं प्रसाद को बनाने में, प्रसाद को तैयार करने में, और वो भी तब जब इतने लोगों की भीड़ वहाँ पे आती है। तो यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है और वहाँ पर 7 बर्तनों में प्रसाद एक साथ तैयार होता है। जैसे एक के ऊपर एक सारे बर्तन रख दिए जाते हैं, 7 बर्तन रखे जाते हैं और यहाँ पर प्रसाद जब बनता है तो सबसे अचंभित करने वाली बात एक है, जो सबसे ऊपर बर्तन होता है, यानी कि आँच, चूल्हे की आँच जिस बर्तन पर सबसे कम पहुँच रही है, सबसे ऊपर जो बर्तन रखा है उस पर चूल्हे की आँच सबसे कम पहुँच रही है, लेकिन फिर भी सबसे पहले प्रसाद बनकर उस सबसे ऊपर वाले बर्तन में ही तैयार होता है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले में प्रसाद बन के तैयार होता है, जो 7वें नंबर पे सबसे ऊपर बर्तन रखा हुआ है, फिर 6ठे नंबर वाले पे, फिर 5वें वाले पे, फिर 4थे वाले पे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, और जो सबसे नज़दीक होता है आपके, यानी कि जो चूल्हे पर एकदम रखा होता है उस पर सबसे देर में प्रसाद पकता है। ये भी एक अचंभा करने वाली बात है, क्योंकि एक तरह से जो
पकना चाहिए प्रसाद वो सबसे पहले जो चूल्हे के एकदम नज़दीक बर्तन रखा है उसमें पकना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो प्रसाद पकता है वो जो सबसे ऊपर बर्तन रखा है, 7वें नंबर पर जो बर्तन रखा है उसमें सबसे पहले प्रसाद पकता है। ये भी अपने आप में एक रहस्य है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये जगन्नाथपुरी मंदिर के कुछ रहस्य हैं जो कि भक्तों को और ज़्यादा मंदिर की ओर आकर्षित करते हैं और मान्यता को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। लोगों की मान्यता जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन रहस्यों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिन रहस्यों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन ये बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक भी है। जब भी आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाएं तो इन रहस्यों को जरूर जानने और ढूंढने की कोशिश करें कि वो कौन कौन से रहस्य हैं जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर को और मंदिरों से अलग करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े रहस्य। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई ऐसी ही वीडियो और एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।